प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से जो स्कूल फैकी बच्चे हैं या आउट ऑफ स्कूल यूथ है उनको कैसे सिखाया जाए उसके ऊपर काम कर रहा है और वही अनुभव मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। आप स्क्रीन पे जो नाम देख रहे हैं वो काफी सक्सेसफुल लोग हैं। थॉमस अल्वा एडिसन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, राइट ब्रदर्स हैं कि जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, वॉल्टर डिज्नी है कि आप मिकी माउस से जानते हैं, बिल गेट है। तो ये सभी लोगों में एक चीज कॉमन है कि ये सब लोगों ने अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया था, तो इन्होंने किसी ना किसी मोड़ के ऊपर स्कूल को त्याग दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। अभी स्कूल तो छोड़ दिया था, फिर ये बच्चे सब कैसे सीखे, ये इतने जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बने। तो अगर हम उनके बचपन में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा इन लोगों ने अपनी जिंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए थे अपने चाइल्डहुड में, और वो जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपने बचपन में लिए थे उसकी वजह से वो जिंदगी में इतने आगे जा पाए। ये जो सब सक्सेसफुल लोग हैं, ये शिक्षा की जो प्राकृतिक पद्धति होती है कि जिसे लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, काम करते करते सीखना, इस पद्धति से वो सीखते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा अपनी 2 साल की उम्र में एक भाषा सीख लेता है, अपनी मातृभाषा सीख लेता है, लेकिन आगे जाके स्कूल में अगले 10 साल में हमें मुश्किल आती है कि उस बच्चे को दूसरी भाषा सिखाएं। इसका कारण है कि बचपन में बच्चा जो भाषा सीखता है, अपनी मातृभाषा सीखता है, वो लर्निंग बाय डूइंग, काम करते करते सीखो, इस पद्धति से सीखता है। और हम जिन सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण अभी ले रहे थे, ये सब इसी पद्धति से सीखे। तो क्या हम ये शिक्षा की पद्धति हमारे जो आउट ऑफ स्कूल यूथ है उनका इंटरेस्ट शिक्षा में बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? विज्ञान आश्रम इसी प्रश्न के ऊपर काम कर रहा है। आप कहेंगे काम और ज्ञान का कैसे संबंध जोड़ा जाए, तो मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए एज अ प्रोजेक्ट स्कूल में हमने साइकिल का मेंटेनेंस करना सीखा, बच्चों ने साइकिल चलाना सीखा, उसको रिपेयर करना सीखा। अगर ये बच्चे ये काम करेंगे तो ये काफी चीजें सीख जाते हैं। वो शायद बता नहीं पाएंगे कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का गणित क्या है, और ये आपको वो समझा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बच्चे साइकिल की मरम्मत करेंगे, उसको ऑयल करेंगे, उसका ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो सिंपल मशीन सीखेंगे, वो लीवर प्रिंसिपल सीखेंगे, वो बैलेंसिंग सीखेंगे, वो मूवमेंट सीखेंगे। पेडल घुमाने के बाद साइकिल कितने पहिए घुमाती है, तो मैथमेटिक्स में पेरीमीटर, डिस्टेंस, ये सब सीखेंगे। वो पर्यावरण के बारे में जानेंगे, वो वेट एंड बैलेंस के बारे में जानेंगे। शायद बता नहीं पाएंगे अपने मुंह से, वो कई क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब प्राकृतिक तरीके में बच्चे जब हाथ से काम करते हैं तो उनके दिमाग में ये सब चीजें आने लगती है। मैं दूसरा एक उदाहरण दूंगा कि बच्चों ने स्कूल में नर्सरी के प्लांट्स बढ़ाए। अगर स्कूल में नर्सरी करना है तो काफी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि जमीन तैयार करना, उसके प्लॉट्स बनाना, उसको मैन्योर अप्लाई करना, कंपोस्ट डालना, फिर सीड का ट्रीटमेंट करना, बीज का ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया करने के बाद उसको बोना, फिर उसको पानी देना, उसको फर्टिलाइजर अप्लाई करना, अगर वीड्स आए तो उसको वीड्स को रिमूव करना, बाद में प्लांट्स को हार्वेस्ट करना, उसका हिसाब करना। अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग विषय ये उनसे ये चीज जुड़ी हुई है कि मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, सॉइल केमिस्ट्री है। तो ये सब जो सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो काम में ये सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसे वर्क सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं, कार्य केंद्रित शिक्षा, काम से मिला हुआ ज्ञान। तो जो बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल बहुत काम कर रहे थे, अगर हम उनको स्कूल में आके उनको बताएं, देखो ये आपके ज्ञान को कैसे वो साझा कर पाए, तो उनके लिए एजुकेशन
ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। फिजिक्स में हम ओम्स लॉ सिखाते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात करते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, किलोवाट्स, जूल, इनकी बात कर, एम्पियर्स, वोल्ट, ये बच्चों को हम 8वीं 9वीं 10वीं में सिखाते हैं। अगर हम कहेंगे कि चलो भाई सिंपल टॉर्च ले लो, टॉर्च बनाओ छोटे बैटरी सेल लेके, तो ये सब चीजें जो है करिकुलर एरियाज है, हम उनको उस माध्यम से सिखा पाएंगे। ये सब मैं जो कह रहा हूं ये कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी जी ने नई तालीम में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था ये व्यवसाय शिक्षा नहीं है, ये उपजीविका के लिए बच्चों को हम सिखा नहीं रहे हैं, ये वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। हम काम को मीडियम ऑफ एजुकेशन बना रहे हैं, ये सीखने की भाषा है, काम से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और हम इसीलिए इस माध्यम से सिखा रहे हैं क्योंकि अगर बच्चों की बुद्धिमत्ता हमें जल्द कम से कम समय में अगर बढ़ानी है, क्विकेस्ट वे टू डेवलप इंटेलेक्ट इज टू गिव एक्टिविटी टू हैंड। हाथ से काम करेंगे तो जल्दी से बुद्धि का विकास होगा, तो ये गांधी जी ने कहा था। तो ये यही प्रिंसिपल हम उत्तर प्रदेश के 60 स्कूल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिसेफ और समग्र शिक्षा के माध्यम से पिछले साल से हमें प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच लेके आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्कूल में रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको स्कूल में कैसे हम उनको एंगेज कर पाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव है कि 4500 बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, कि जो लेबर डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, क्या हम इनको अलग अलग स्कूल में, उसके लिए 60 स्कूल आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो उन्हें वहां उन स्कूल में इस तरह की लैबोरेटरी खड़ी करके कि जो बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देने के लिए पूरे टूल्स उपलब्ध कराएं, वैसे इंस्ट्रक्टर कि जिनके पास डेमोन्स्ट्रेबल स्किल हो, वो बच्चों को एग्रीकल्चर की एक्टिविटी, फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटी, जैसे मैंने साइकिल मेंटेनेंस की एक्टिविटी बताई, वैसे इंजीनियरिंग की एक्टिविटी, एनर्जी की एक्टिविटी जैसे टॉर्च बनाना है, और इन सब एक्टिविटी में से, इन सब प्रोजेक्ट में से, उत्पादक कामों में से बच्चों को अलग अलग विषयों का ज्ञान देगी, तो काम और ज्ञान का संबंध जुड़ जाएगा और बच्चों की रुचि बढ़ जाएगी। इस तरह से काम शुरू हुआ है। 2000 से ज्यादा बच्चे इस प्रोजेक्ट बेस्ड मेथोडोलॉजी का लाभ ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी आउट ऑफ स्कूल यूथ, शुरुआत है प्रोजेक्ट की, तो 173 यूथ आ रहे हैं। तो हम आप सबके सहयोग चाहेंगे कि आप हमें मदद कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल यूथ भी उनका इस चीज का फायदा उठाएं। अभी 47 स्कूल में इस तरह की लैब एस्टेब्लिश भी हो चुकी है। आप कहेंगे कि ये नया है क्या? एक शुरुआत के एक स्पीकर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया। अगर आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्यवसाय शिक्षण की नवकल्पना, इसके ऊपर एक चैप्टर है, और अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो कलम दिख रहे हैं, 4.26, 4.23, मैं जो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच की बात बता रहा हूं और जो लखनऊ के 60 स्कूलों में अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा एनईपी के अनुसार ही है। अलग अलग सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 4.9 कहता है। हम वही कह रहे हैं कि काम से हम अलग अलग विषयों का इंटीग्रेशन कर पाएंगे, प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अलग अलग विषयों का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। 4.2 कहता है कि बच्चों को मल्टीपल स्किल देने चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि खेती से लेके अभियांत्रिकी से लेके फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग कौशल, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हम बच्चों के देंगे, तो बच्चों के बुद्धि को चालना मिलेगी, वी विल एबल टू डेवलप देयर इंटेलेक्ट। बैगलेस वीक का जिक्र किया था, किया हुआ है एनईपी में 4.26 पॉइंट में, कि हर बच्चों को कम से कम 10 दिन साल भर में बैगलेस होनी चाहिए। ये बिल्कुल मुमकिन है और ये पॉसिबल है, और हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में करना चाहते हैं। कुछ उदाहरण देके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। ये महाराष्ट्र के उदाहरण है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में तो काम हमारा अभी नींव रखने जांच शुरू हुई है। कि जैसे हमने मारुति करके स्कूल में बच्चों ने टेरेस गार्डन बनाया। अभी इस टेरेस गार्डन बनाने से उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट की कंसेप्ट उन्होंने कवर किया।
कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर किए, तो उन्होंने सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने सॉइल, प्लांट न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, ये सब करिकुलर टॉपिक्स हैं। तो एक प्रोजेक्ट में से बच्चों को अलग अलग इसको हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। बोरिया नारायणगांव स्कूल का उदाहरण लेते हैं कि जिन्होंने बच्चों ने अपने अपने घर में जो स्क्रैप जमा है, जो कबाड़ वाली चीजें हैं, जो वर्किंग नॉन वर्किंग चीजें हैं, उनको स्कूल में लाया और उसमें से स्कल्पचर बनाए हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनका रिपेयर करके कुछ चीजें ठीक भी की, उनका रीयूज किया। ये तो सब हमारे करिकुलम में लिखा हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रीयूज, रिसाइकल, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स मेकिंग, ये तो कोर्स का पार्ट ही है। 7 डेज बैगलेस डेज की बात हुई है एनईपी में। हर साल हम भी इस तरह से बैगलेस वीक्स बनाते हैं कि जैसे हमारे पुराने कपड़े हैं उनको रीयूज करो, उनका दूसरा कोई उपयोग ढूंढो, स्क्रीन प्रिंटिंग करो, केक बनाओ, फूड प्रोडक्ट्स बनाओ, प्लांट्स को इरिगेट कैसे करें उसके प्रोजेक्ट से लो। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो करिकुलम का हिस्सा है। ये कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों को अपना करिकुलर सब्जेक्ट्स जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। प्लांट्स के अराउंड, ट्रीज के अराउंड इस तरह का कंस्ट्रक्शन काम का करो। स्कूल के बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे ये सब काम करते हैं और इससे वो अपने खुद के अपने स्कूल की समस्याएं सॉल्व भी करते हैं और उनको काम और ज्ञान, ये दोनों चीजें, उनको लगता नहीं है कि हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हमारे जिंदगी से उनका कोई संबंध नहीं है, वो उनका संबंध जान सकते हैं, लगा सकते हैं। हमारी स्कूल में बच्चों ने ब्रिंजल का क्रॉप लिया, तो ये सब करिकुलर का है। अगर आप देखेंगे द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन मेथड, सॉइल न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर, ये हमारे सिलेबस का पाठ्यक्रम का हिस्सा है। एनईपी भी यही उसके ऊपर फोकस करता है और हम एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश के 60 स्कूलों में हम यही करना चाहते हैं। साइंस प्रोजेक्ट हम स्कूल में करते हैं। अभी ये मुखई स्कूल है, छोटा स्कूल है, उन्होंने अपने स्कूल में ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, जो पानी है, यूज किया हुआ पानी है, हाथ धोने का, बर्तन धोने का, उसको कैसे रीयूज किया जाए, ये साइंस प्रोजेक्ट में बनाया। और आप में से सहमत होंगे कि ये पूरा सिलेबस का पार्ट ही है। वाटर ट्रीटमेंट मैंने कौन सी कक्षा में पार्ट है वो दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हमने मैपिंग किया हुआ है। शायद स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन 10वीं तक ये सब सिलेबस कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। केमिस्ट्री पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पानी पीने लायक है कि नहीं, बच्चे सर्वे करते हैं अपने गांव में कुएं को और देखते हैं कि पानी पीने लायक है कि नहीं। सिंपल H2S टेस्ट होता है कि बच्चे उसमें पानी भरते हैं और पानी का रंग बदलता है कि नहीं, इसके ऊपर पानी पीने लायक है कि नहीं ये डिसाइड होता है। पानी से निर्माण होने वाले रोग, वाटर का बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वाटरबॉर्न डिसीजेस, वाटर ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ये सब प्रोजेक्ट्स के टॉपिक हो सकते हैं और यही एग्जैक्टली हम ये स्कूलों में करना चाहते हैं। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ऐसा बताया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत हर स्कूल में इस तरह का बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हो। अपने गांव में जो फल पौधे हैं, जो जानवर है, जो एंड्स है, कीटक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए गांव में। अनफॉर्चुनेटली हमारे गांव में इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है। क्या साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों के माध्यम से हम इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं? हमने काफी स्कूलों में किया हुआ है, एनईपी में इसका जिक्र है, तो हम यही करना चाहेंगे ये सब 60 स्कूलों में। मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन जो अभी प्रोग्राम आईबीटी प्रोग्राम इंट्रोडक्शन टू बेसिक टेक्नोलॉजी ये स्कूलों में इंप्लीमेंट होने वाला है, इसमें अभियांत्रिकी, ऊर्जा, खेती, फूड प्रोसेसिंग, ये अलग अलग चीजों के आयाम बच्चों को दिए जाएंगे। उनको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे कि जिससे बच्चों की इंटेलिजेंस को चालना मिलेगी। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जिस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन बने, जिस तरह से राइट ब्रदर बने, जिस तरह से बिल गेट बने,
उस तरह से क्या हमारे बच्चे हाथ से काम करते करते सीखते कि जो शिक्षा का प्राकृतिक तरीका है उसकी मदद से हम हमारे बच्चों को अच्छे मेकर बना सके, इनोवेटर बना सके, उद्योजक बना सके। तो ये होने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये सिर्फ आउट ऑफ स्कूल यूथ के लिए नहीं है। ये तो मेथोडोलॉजी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है तो ये हर बच्चे के लिए, हर चाइल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 60 स्कूल हैं कि जो बहुत फॉर्चुनेट मैं उनको कहूंगा कि उनको पास ये लेबोरेटरी आ चुकी है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि इन स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं, क्योंकि नई लैब एस्टेब्लिश हुई है, वहां इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर ट्रेंड है, वहां मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो बाकी जो स्कूल के जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट बेस्ड मेथोडोलॉजी में आप उनका लाभ लीजिए। तो ये पूरा शिक्षा बदलने की जो कोशिश कर रही है और जो प्रयास समग्र शिक्षा और यूनिसेफ के माध्यम से किया जा रहा है, तो इसमें हम सब आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे साथी वहां आपसे मिलते रहेंगे और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जाते रहेंगे।